नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ मनीष वाजपेयी। योगः कर्मसु कौशलम, यानी कि योग के द्वारा जो कार्य किया जाता है वही कुशलता को प्राप्त होता है या फिर उस कार्य में कुशलता होती है। ये ध्येय वाक्य जिस संस्थान का है, यथा नाम तथा रूप, यानी कि जैसा नाम है उसी तरीके का उसका गुण भी है। बात हम कर रहे हैं श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय की। योगः कर्मसु कौशलम, कौशल को आधार बनाने के उद्देश्य से अस्तित्व में आया श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय और इसी के साथ हुआ उच्च शिक्षा में कौशल विकास के नए युग का सूत्रपात। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश की उन्नति के लिए कौशल भारत कुशल भारत का नारा दिया। श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के जरिए यहाँ के युवाओं को नई ताकत मिलेगी। ये विश्वविद्यालय यहाँ के नौजवानों को अपने दम पर अपना उद्योग शुरू करने की भी शिक्षा देगा, शक्ति देगा। सबसे बड़ी चुनौती हमारे पास क्या थी? हमारे पास कोई कैंपस नहीं था, हमारे पास कोई बिल्डिंग नहीं थी। तो हमने उद्योग को ही अपना कैंपस बनाया और उद्योग ने हमें अपनी जगह दी और उस जगह को हमने क्लासरूम में कन्वर्ट किया और उद्योग ने अपना शॉप फ्लोर दिया जहाँ पे हमारे बच्चे प्रैक्टिकल करते थे। तो हमारे को एक्सपेरिमेंट करने का एक मौका मिला कि अगर उद्योग में हम बच्चों को थियरी भी पढ़ाएं और वहीं प्रैक्टिकल भी कराएं तो इसका परिणाम क्या निकलता है। तो जब हम पहले वर्ष में इसको हमने एक्सपेरिमेंट किया इन दो उद्योगों के साथ, तो भाई साहब इसके रिजल्ट बड़े ही अमेजिंग निकले और हीरो मोटोकॉर्प का रिस्पांस ये था कि हम इस प्रोग्राम को और आगे लेके जाना चाहते हैं। इतने कम समय में उद्योगों की मांग को पूरा करने के लिए शिक्षित कौशल युवाओं को तैयार करने का जो एक अभियान इस विश्वविद्यालय के माध्यम से प्रारंभ किया गया था, उसकी मैं ऐसे कहूँ महक न केवल हरियाणा में बल्कि पूरे भारत में महसूस की जा सकती है। और इसी का परिणाम है कि आज अगर कौशल शिक्षा और विशेष तौर पर हायर एजुकेशन में कौशल शिक्षा की बात होती है तो श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। इस समय हम मौजूद हैं श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी की जो एडवांस इलेक्ट्रिसिटी जो लैब है और इलेक्ट्रिकल लैब कह सकते हैं, उसमें मौजूद हैं। और ये जो तमाम जो आप मशीनें देख रहे हैं ये बहुत एडवांस है। दरअसल हम अपने बच्चों को जब ये सिखा रहे हैं कि किस तरीके से हम इंटरनेशनल मार्केट में जो इलेक्ट्रिसिटी ई व्हीकल्स हैं उनमें कॉम्पिटिट कर सकते हैं, या कि जो उनके अंदर पार्ट्स मौजूद हैं उनमें कैसे हम करंट को, कैसे फ्लो को रोक सकते हैं, कैसे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर बता रहे हैं। और उन सब चीज़ों को समझाने के लिए, उनको सिखाने के लिए निश्चित तौर पर हमें इस तरह की लैब ज़रूरत पड़ती है। और ये बहुत ही एडवांस्ड कह सकते हैं लैब है। हमारे साथ में पंकज सोनी जी लगातार हमें बता रहे हैं। पंकज जी, और किस तरह की यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है? सर, यहाँ पर अगर बात की जाए तो एसी मोटर्स, डीसी मोटर्स और बीएलडीसी मोटर, जो अभी करंट में हम सबसे ज़्यादा काम बीएलडीसी मोटर पर ही काम हो रहा है, उन सब के कंट्रोलर यहाँ पर उनको अच्छे से दिखाया जाता है, बच्चों को समझाया भी जाता है कैसे वर्क करेगा। प्रॉब्लम क्या है, कंट्रोलर के साथ ना करंट कंट्रोल करना पड़ता है हमें। तो करंट कंट्रोल के लिए उनको आईजीबीटी पे जाना पड़ेगा या फिर पावर मॉसफेट्स के ऊपर जाना पड़ता है। तो ये जो पावर मॉसफेट्स और आईजीबीटी का प्रोसेस समझाया जाता है कि वो कैसे फंक्शन करते हैं। यहाँ पीछे आप जो मशीनें देख रहे हो, जितने भी आप देख रहे हो, ये सब क्या है, हमारे पास उनके वर्किंग मॉड्यूल्स हैं जो एक्चुअल में मशीन काम करती है। जितनी मोटर्स है वो एसी सिंक्रोनस मोटर हो या फिर आपके पास डीसी मोटर हो या डीसी कन्वर्टर हो या फिर आपके पास बीएलडीसी मोटर हो, सबके लिए यहाँ पर पीडब्ल्यूएम या फिर ट्रेपेजॉइडल कंट्रोल सब कुछ यहाँ अवेलेबल है। इस विश्वविद्यालय की प्रगति को, इस विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली को देखते हुए भारत के बहुत सारे अन्य राज्यों ने भी इस तरह के विश्वविद्यालय को स्थापित करने का एक प्रक्रम प्रारंभ किया है। और हमारे लिए गर्व का विषय है कि श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय इन लगभग सारे विश्वविद्यालयों का एक प्रकार से मार्गदर्शक बन रहा है, मार्गदर्शक रहा है।
तो इस वक्त हम श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जा रहे हैं और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में इस समय एंट्री कर रहा हूँ। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जैसा कि नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे, अलग अलग तरीके की लैब्स हैं, चाहे रोबोटिक लैब की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स की लैब की बात कर लें, मैकेनिकल की बात कर लें, कंप्यूटर साइंस की बात कर लें, और यही सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यहाँ पर डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल आज के वक्त में शिक्षा तो है, लेकिन पढ़ने लिखने के बावजूद हमारे पास जो हुनर होना चाहिए, जो कि इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, उस इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट को यहाँ पर दूर करने की कोशिश की जा रही है। और ये महज विश्वविद्यालय सिर्फ ऐसी पढ़ाई लिखाई के नहीं कि हमने आपको डिग्री दे दी और आप आगे बाजार में खड़े हो गए और आपके हाथ में हुनर नहीं है, बल्कि इंडस्ट्री को क्या चाहिए है, ये विश्वविद्यालय इंडस्ट्री के साथ मिलकर उनकी रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये सारी चीज़ें करवा रहा है। हम जब इस समय आए हुए हैं तो यहाँ पर आप देख लीजिए बच्चों की ट्रेनिंग यहाँ पर चल रही है और अलग अलग लैब्स में इसी तरह के बच्चों की यहाँ पर ट्रेनिंग चल रही है। ये यूनिवर्सिटी जो है भारत की पहली गवर्नमेंट स्किल यूनिवर्सिटी है। और पर्पस क्या था स्किल यूनिवर्सिटी का? स्किल यूनिवर्सिटी का पर्पस यही है कि हम जो एकेडमिक और इंडस्ट्री के बीच जो गैप है उसे फुलफिल करें। और वो फुलफिल कैसे होगा कि इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट क्या है, तो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट को समझते हुए हमारे माननीय कुलपति साहब ने इस विजन सेट किया कि हम एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाते हैं जिसके अंदर मल्टी डिसिप्लिनरी लैब, मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब डिफरेंट एरियाज जहाँ पर एक दूसरे को कोलैबोरेट करना है, सारी लैब इस सेंटर के में इस्टेब्लिश की है। सो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट 6 to 7 लैब इस टाइम है और अंडर बेसिकली डेवलपिंग स्टेज भी है। यहाँ पे CNC, एडवांस CNC वर्ल्ड क्लास अगर आप देखेंगे पूरे इंडिया में आप कहीं भी जाएंगे आप, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए अगर देखेंगे, पैकेजिंग के लिए देखेंगे, जो यहाँ पर टूल्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, वर्ल्ड क्लास पॉइंट ऑफ व्यू से डिसाइड किए हैं। उसके बाद आप देखेंगे अपर फ्लोर पे यहाँ पे सोलर सिस्टम्स लैब है, पूरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की लैब है, इलेक्ट्रॉनिक्स की लैब है। एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की अगर बात करें तो बेसिकली हमने फोकस किया है, आपने अभी बाहर शायद देखा होगा जब आपने एंट्री कर रहे होंगे, वहाँ एक ई व्हीकल खड़ी हुई थी, वो सारी बच्चों ने डिज़ाइन की है, शायद आपने ऑलरेडी आई एम वेरी मच श्योर आप देख चुके होंगे। तो आपको कौन कौन से कंसिडरेशन चाहिए, कौन सी स्किल सेट आपको चाहिए किसी चीज़ को प्रोटोटाइप बनाने के लिए, तो अगर कोई बच्चा इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में आ रहा है, मैटर ये नहीं किस ब्रांच का है, अगर वो प्रोटोटाइप बनाना चाहे तो यहाँ पर वो सारी लैब है जिनको आपस में कोलैबोरेट करके इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से बाहर निकल के वो डेमोस्ट्रेट कर सकता है। अगर आप देख पा रहे हो ये बच्चे यहाँ पर मिलिंग मशीन पे बेसिकली काम कर रहे थे, टॉकिंग अबाउट डिफरेंट मैकेनिकल कंपोनेंट्स के लिए आपको डिफरेंट मटेरियल्स पे कैसे आपको प्रोग्रामिंग करनी है, राइट। यहाँ पर अभी आप देखेंगे ड्रोन इस टाइम आप देख रहे हैं कि ड्रोन बहुत एडवांस रिक्वायरमेंट है डिफेंस के सेक्टर में, एग्रीकल्चर के सेक्टर में, राइट। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आर लुकिंग द हाउ ड्रोन टेक्नोलॉजी कैन बी यूटिलाइज, उसको कैसे यूटिलाइज किया जा सके आज की डेट में एग्रीकल्चर। तो ड्रोन की फंडामेंटल कंसेप्ट क्या है, तो यहाँ पे डीबॉक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स के जो बच्चे हैं, बीबॉक रोबोटिक्स के बच्चे हैं, वो सारे आपस में कोलैबोरेट कर रहे हैं, ठीक है। सोलर एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ड्रोन की बात करो, अगर आप रोबोटिक्स की बात करो, ठीक है, किसी भी बात करो, ई व्हीकल की बात करो, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर एनर्जी है। एनर्जी के हमारे पास बहुत अच्छी लैब है बिकॉज बैटरी इज मेजर पार्ट। ड्रोन की बात करो तो आपका एक क्वेश्चन आता है कि ड्रोन कितनी डिस्टेंस तक जा सकता है, कितनी इसकी कैपेसिटी है, कितने आवर्स के लिए फ्लाई कर सकता है, एनर्जी आ जाती है, ठीक है। उसकी कंट्रोलिंग मैकेनिज्म, पे-लोड सब ड्रोन पे आ जाता है। तो ड्रोन अभी हमने यहाँ पर दृश्यम के साथ कोलैबोरेशन किया है, MOU किया है, उसके साथ हम एक कोर्स लॉन्च करने वाले हैं। तो डीबॉक के बच्चे, बीबॉक के बच्चे, बीटेक के बच्चे यहाँ पर, एंड इनफैक्ट एमटेक रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशंस भी हमारे पास लॉन्च किया है, वो वहाँ के भी बच्चे यहाँ पर। मेनली हमारा मल्टी डिसिप्लिनरी और कोलैबोरेटिव लैब आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। इस यूनिवर्सिटी का सबसे अच्छा जो मैंने फील किया है एज ए प्रोफेसर, राइट, एज ए चेयरपर्सन इंडस्ट्री 4.0 मैं देखता हूँ कि बहुत ही वेल अलाइंड है। आप पूरी लैब को विजिट करेंगे, आप इस चीज़ को देखने को मिलेगा। तो इस स्किल यूनिवर्सिटी में एक बार ज़रूर आएँ, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, यहाँ की चीज़ों को देखें। ज़रूरी नहीं कि हर कोई APJ कलाम बने, ज़रूरी नहीं कि हर कोई बहुत बड़ा गायक बने, हो सकता है उसके अंदर इतना हुनर हो कि वो अपने हुनर से कोई अच्छी मशीन डेवलप कर ले जाए। और यही बात हमें समझना होगा, आगे आने वाले भारत के, आत्मनिर्भर भारत की यही ज़रूरत है और इसी ज़रूरत को पूरा कर रहा है श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी। राष्ट्रीय खबरें हो या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की बात, राजनीति से जुड़ा हर पहलू, साथ ही बिजनेस का उतार चढ़ाव, खेल जगत की अपडेट से लेकर मनोरंजन की छोटी बड़ी हलचल, वहीं बड़ी खबरों की संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच। देखिए मिड डे प्राइम
सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे। नए कानून लोगों की भलाई पर जोर देते हैं, लेकिन जानकारी की कमी के चलते नए कानून को लेकर कई तरह की भ्रांतियां, सवाल और शंकाएं हैं। तो चलिए आज बात करते हैं नए कानूनों को लेकर फैलाए जा रहे मिथक और सच्चाई की। मिथ है कि पुलिस हिरासत की अवधि 15 से बढ़ाकर 90 दिन करना पुलिस की यातना की संभावनाओं को बढ़ाता है, जबकि सच्चाई ये है कि कानून में 24 घंटे के भीतर जांच पूरी नहीं होने पर प्रक्रिया निर्धारित की गई है। पुलिस हिरासत की अवधि 15 दिन तक ही सीमित है। BNSS के तहत लागू 60 से 90 दिनों की कुल अवधि में से 40 और 60 दिनों की अवधि के भीतर आंशिक या पूरी पुलिस हिरासत ली जा सकती है। पुलिस हिरासत देने में न्यायालय का विवेक पहले की ही तरह बरकरार रखा गया है। अगर आरोपी जमानत का पात्र है तो पहले 15 दिनों से अधिक की पुलिस हिरासत आरोपी की जमानत में बाधा नहीं बनेगी। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें, खबर ही नहीं खबर का विश्लेषण भी, नए तेवर, नए कलेवर, नई धार और नई रफ्तार के साथ देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। आप जान रहे हैं हमारे हाथ में क्या है? इसको बोलते हैं डंका, और ये क्या है? नगाड़ा। दरअसल वंचारी फोक आर्ट की बात कर रहे हैं, या फिर हम कह लें तमाम स्थानीय जो हमारे जो गीत गायन संगीत है उसमें ये नगाड़ा, ये डंका हम इस्तेमाल होता हुआ देखते हैं, और इसीलिए कहते हैं ना डंके की चोट पर। यानी पुराने ज़माने में जब ये डंका बजता था तो नगाड़ा बजता था, तब ये जाके जो मुनादी करवाई जाती थी। ये हमारी परंपराओं का हिस्सा रहा है। दरअसल ये सब बताने के पीछे लक्ष्य ये है कि यहाँ पर जब हम विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी में हैं तो निश्चित तौर पर हम वो तमाम मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात कर लें, टेक्निकल की बात कर लें, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर लें, तमाम चीज़ें कह सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा एक ये भी पक्ष है कि मन की भावना की बात कर लें, संगीत सुरों की भी यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है, और बंचारी फोक आर्ट को भी यहाँ पर सुरक्षित और संरक्षित किया जा रहा है, और उसमें डिप्लोमा कोर्सेज किए जा रहे हैं, और जिसके बाद में बच्चा यहाँ पर प्रशिक्षित होकर नॉर्मली जैसा मेरा संज्ञान में आया है कि 25 से 30 हज़ार रुपये तक उसके इनिशियल शुरुआत होती है। वो अपने स्टेज शो करता है, वो गायन करता है, और ये बच्चे कहीं ना कहीं कुछ सीख रहे हैं, कुछ बता रहे हैं। इस डिपार्टमेंट में हम अपने क्षेत्र की लोक कला बंचारी और उसके आसपास के क्षेत्र ब्रज क्षेत्र की जो संस्कृति और सभ्यता है उसको यहाँ पे सिखाया जाता है, और यहाँ पे एक सर्टिफिकेट, एक डिप्लोमा दिया जाता है, और यहाँ पे अपनी ब्रज की जो लोक संस्कृति है उसको विधिवत तरीके से, जैसे हम शास्त्रीय संगीत को सिखाते हैं उसी प्रकार से यहाँ पे हम अपने जो लोक संगीत है उसकी भी स्वरलिपि बना के बच्चों तक पहुँचा रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं कि किस प्रकार से हमारे पूर्वज जो हमारे पुराने लोग थे वो किस प्रकार से अपनी लोक संस्कृति को गाते थे, बजाते थे, लेकिन आने वाले मॉडर्न टाइम में उसी संस्कृति को कैसे बचाया जाए, कैसे उसको निखारा जाए। इसलिए यहाँ पे जो ये कोर्स चला है, इस कोर्स में हम सिखाते हैं कि बच्चों को जो हमारी पुरानी ट्यून थी, जो तर्ज थी, उनको किस प्रकार से सुरक्षित रखा जाए, तो उन पे स्वरलिपि बना के हम उन बच्चों को सिखा रहे हैं। हमारे विश्वविद्यालय में वैल्यूज़ के आधारित 2 क्रेडिट का कोर्स सभी बच्चों के लिए मैंडेटरी है, जिसमें हम उन्हें भारत का दर्शन, यहाँ के मनीषियों के बारे में बताना और संस्कार आधारित जीवन जीने की जो कला है उसके बारे में उनको अवगत कराते हैं, और ये हमारे हर एक कोर्स में मैंडेटरी है बच्चों के लिए। जब इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई 2016 में, इसका ध्येय वाक्य जो रखा गया वो योग कर्मेषु कौशलम, कि योग और कौशल का जो समन्वय था वो इस विश्वविद्यालय के माध्यम से स्थापित किया जाना था। और अगर हम इस विश्वविद्यालय की यात्रा को देखते हैं तो अपनी स्थापना से आज तक इस वाक्य को अक्षरशः
परिभाषित करने में, परिलक्षित करने में ये विश्वविद्यालय सफल रहा है। स्टूडेंट्स का फीडबैक बहुत अच्छा है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो सेल्फ इंडिपेंडेंट होकर अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। I'm studying in Sri Vishwakarma Skill University. I'm a BBA student specializing in business process management and analytics. So talking about this university, हमारे यहाँ बहुत सारे प्रोग्राम्स है और जो हमारा यूनिवर्सिटी का कोलैबोरेशन बहुत सारी MNC कंपनी के साथ है और हमारे हर सेमेस्टर के बीच में हमारी OJT लगती है ताकि हम अपना एक नया एक्सपीरियंस गेन कर सके और हमारे सीनियर से नया सीखे। इससे हमारा जो जॉब का अपॉर्चुनिटी वो भी बढ़ जाता है। हमारे यहाँ जो फैकल्टी टीचर्स है, फैकल्टी मेम्बर्स है, वो हमारे एकेडमी के साथ हमारे प्रैक्टिकल नॉलेज में बहुत फोकस करते हैं। हमें प्रैक्टिकली बहुत एक्सपोजर मिलता है ताकि हम एक नई स्किल्स सीख सके और अपनी स्किल्स एनहांस कर सके। यहाँ पे हमारे कश्मीरी माइग्रेंट के लिए 10% कोटा भी है, तो जो हमारे कश्मीरी दोस्त है अगर यहाँ आना चाहते तो ज़रूर आ सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में बहुत सारे फेस्ट होते हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज़ हो ताकि हमारे जो एक बेसिक स्किल्स है, बेसिक कॉमन स्किल्स है, फ्लुएंसी है, वो इंक्रीज़ हो सके। हम पढ़ाई के साथ साथ कमाई भी कर सकते हैं और इसके साथ साथ हम अपनी स्किल्स, अपनी एबिलिटीज़ सब कुछ एक साथ डेवलप कर सकते हैं। And if I come to the experience of our faculty members, it's enormous. And if I come to the placement rate of our university, it's also too good. So if you are not in this university, you are missing out on a lot. वेल्डिंग पोजीशंस, टाइप ऑफ वेल्ड जॉइंट्स, और यहाँ पर जब मैं पूरा ये देख रहा हूँ तो नीचे संकल्प इंजीनियरिंग जालंधर सिटी ये लिखा हुआ है। दरअसल कभी कभी क्या होता है ना कि हम चीज़ों को किस तरीके से देखते हैं ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। ये महज एक चार्ट बना हुआ है, हम ऐसा नहीं मानते हैं। दरअसल मैं यहाँ पर जहाँ पर हूँ, श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी के जो एडवांस वेल्डिंग लैब है, मैं वहाँ पर मौजूद हूँ। अब वेल्डिंग लैब में क्या कुछ दिखाया जा रहा, तो वेल्डिंग लैब में सिखाया जा रहा है किस तरीके से हमें वेल्डिंग करनी चाहिए, यानी कि जो बच्चे वेल्डिंग करना सीख रहे हैं वो कितनी अच्छी तरीके से वेल्ड कर सकते हैं। अब ये इंजीनियरिंग यानी कि उद्योग जगत में जितनी तरीके की वेल्डिंग्स इस्तेमाल की जाती है, जितनी तरीके की वेल्डिंग्स होती हैं, हम उन वेल्डिंग्स के बारे में बता रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये जो चीज़ें हैं सामने, यहाँ पर ये क्लासरूम भी है, जो कि हम कह सकते हैं कि जब पढ़ाई होती है तो यहाँ पे क्लासरूम का एक नज़ारा मिलता है सामने, यहाँ पे पढ़ाई भी होती है। ये जो कुछ यहाँ पे बच्चों ने जो वेल्डिंग्स की हुई हैं, ये उनके यहाँ पे प्रोटोटाइप्स ये बने हुए हैं कि किस तरह की वेल्डिंग कर रहे हैं। बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। ये बच्चों का हुनर है कि वो वेल्डिंग करते हैं और उसमें बहुत महारत हासिल करते हैं। और सबसे बड़ी बात, सबसे बहुत अच्छी बात ये है कि यहाँ के बच्चों ने राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पर वेल्डिंग्स में पुरस्कार जीता हुआ है। और जब ये बात हम करें तो निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि वेल्डिंग में भी पुरस्कार मिलता है। गाने में, बजाने में, खाने में, खेलने में, कूदने में वेल्डिंग में कोई पुरस्कार मिलता है। तो चलिए हमारे साथ में मिस्टर सालिम है जो कि यहाँ पर चीज़ों को देख रहे हैं, जो एडवांस जो वेल्डिंग लैब है उसको देखते हैं। मिस्टर सालिम, बहुत बहुत आपका स्वागत है डीडी न्यूज़ पर। ये वेल्डिंग में भी कोई पुरस्कार मिलता है क्या? वेल्डिंग में किस टाइप के पुरस्कार मिलते हैं और क्यों मिलते हैं, उसमें क्या बात होती है? एक्चुअली वेल्डिंग में हमारी एडवांस वेल्डिंग लैब है और हम वेल्डिंग की स्किल देते हैं। वेल्डिंग में बहुत टाइप्स के प्राइजेज होते हैं। वर्ल्ड स्किल का कंपटीशन होता है जो हर 2 साल में होता है। अच्छा। तो अभी वो जो वर्ल्ड स्किल कंपटीशन है लियोन फ्रांस में होना, लियोन सिटी फ्रांस में होने वाला है। तो हमारे स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट करा था अभी उसने। इन्होंने रीजनल जीता था पहले, फिर स्टेट भी जीता है, उसके बाद फिर नेशनल लेवल का कंपटीशन हुआ है, तो उसका रिजल्ट भी आ चुका है। इन्होंने ये 4th उस पर हैं पोजीशन पे और इन्होंने मेडल जीता है, देश में मेडलियन रहा है। हाँ जी सर। चलिए सालिम, चला इनसे भी बात कर ले। अभिषेक जी, बहुत बहुत आपको बधाई हो, आपने इतना अच्छा काम किया है। वो कौन सी बातें हैं, वो कौन सी खास चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती है कि भाई आपका नंबर 1 आए, नंबर 2 आए, आप जब वहाँ पे लोग आपको पॉइंट्स दे रहे होंगे, जो जज लोग आते होंगे, क्या क्या बातें आपने ध्यान में रखा? सर वहाँ पे पहले तो यही देखा जाता है कि हम जो जैसे पोजीशन हमारी रख रहे हैं कि कैसे वेल्डिंग को कितनी डिग्री पे इलेक्ट्रोड को हम रख रहे हैं, वो देखा जाता है। और फिर हमारे जो इलेक्ट्रोड हैं हम कितनी डिप करके रखते हैं उसमें और कितनी बार रखते हैं, उसका भी ध्यान एनालाइज किया जाता है और उसमें नंबर लगते हैं उसके। और फिर उस जो हमने बीड बनाई है और जो हमने जॉइंट बनाया है उसको कितनी मजबूती है और बीड के अंदर पोरोसिटी वगैरह कुछ ना रहे हो, उसका ध्यान किया जाता है। और जिस बच्चे की जितनी अच्छी बीड होगी, एस्थेटिक लुक जितना अच्छा होगा उसका, तो उसी हिसाब से उसको नंबर मिलते हैं। भारत के अंदर लोगों का जो ये एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो विचार है, ये इसलिए नहीं है कि हम सबको मिलके रहना है, ये इसलिए भी है कि श्रेष्ठता एक में
कहाँ से आई? कश्मीर शेविज्म कश्मीर में है, उसे कश्मीर शेविज्म क्यों बोलते हैं? क्योंकि शेविज्म शिव तो एक है, लेकिन कश्मीर शेविज्म इसलिए है क्योंकि ये हमें बताता है कि कश्मीर से निकला हुआ शिव का थॉट और साउथ से निकला हुआ शिव का थॉट, दोनों में कितनी डाइवर्सिटी थी, लेकिन थॉट एक था कि शिव एक है। चाहे वो द्वैतवाद में था, चाहे वो नॉन ड्युअलिटी में था, लेकिन एक था। लेकिन उस यूनिटी को, उस डाइवर्सिटी में खोजना, ये एक बार श्रेष्ठ भारत हमें रिकिंडल करवाता है कि हम ऐसे थे। प्रयोग हमारे जीवन में परंपराओं से हिस्सा रहे हैं। प्रयोग से ही परिवर्तन संभव होते हैं और प्रयोग से ही प्रगति के सोपान तय होते हैं। और यही प्रयोग नवाचार के साथ हमें देखने को मिले श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी में। और निश्चित तौर पर जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि कुशलता तभी प्राप्त होती है जब व्यक्ति के कौशल को निखारा जाता है, यानी कि एक एक हुनरमंद व्यक्ति के जब हुनर को तलाशा जाता है, तब जाके हमारा भारत आत्मनिर्भर भारत कहलाता है। और वाकई ये सिर्फ आत्मनिर्भर भारत की कहानी नहीं है, बल्कि ये विकसित भारत की कहानी है। हम कह सकते हैं कि भारत का सर्वांगीण विकास अगर हो रहा है तो इसी तरह के प्रयोगों की धरती से, या यूं कह सकते हैं इसी तरह के विश्वविद्यालयों से, इसी तरह के संस्थानों से हमारा ये भारत निर्माण हो रहा है। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत, लेकिन इस वायदे के साथ कि फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।